हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 122 टू 125। इस पे टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी तक आपने देखा होगा, अगर कोई आपको नंबर दिया है, सपोज करो कि ये आपसे पूछा जाए कि इज नंबर 7685 इज डिविजिबल बाय 5, तो आप क्या करते थे? आप इसको 5 से डिवाइड करके देखते थे, है ना? या आपको नंबर दिया हुआ है 3428 इज डिविजिबल बाय 2, तब भी आप क्या करते थे? इसको 2 से डिवाइड करने लगते थे, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है आपके। अब हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आप देख के तुरंत बता दोगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। तो numbers that are divisible by 10 are those that ends with 0। मतलब ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट, मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट है, अगर 0 है तो आप देख के कह दोगे कि ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो नंबर वो 10 से डिवाइड हो जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो। देखो, इसको हम इस तरह समझते हैं, अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या होते हैं? देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। तो आपने क्या देखा? देखो, मल्टीपल कैसे निकलते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 10 2 से करो, 20, यही होता है ना। तो ये सारे मल्टीपल है। इसमें क्या पैटर्न देख रहे हो कि आप सबकी जो वंस प्लेस है, ये जो लास्ट डिजिट है, इस पे 0 है। इवन आप 10 से कितने भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब आप देखो, अगर कोई नंबर है आपको 3 4 5 8 9 5 2 7, यहां अगर 0 है तो क्या ये डिविजिबल है 10 से? अगर आपसे पूछेगा तो आप कहोगे यस। अगर आपके पास नंबर है 1 2 5 4 3 और यहाँ 0 है अगर लास्ट डिजिट, तो ये भी डिविजिबल है 10 से, आप कहोगे यस इट इज डिविजिबल। अगर नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए। अब है, देखो, इज 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 10। पूछा है कि 125 10 का मल्टीपल है। तो देखो, यहाँ हम देखेंगे मल्टीपल जितने भी हैं उसमें 0 है, यहाँ तो 0 नहीं है, 5 है, तो हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट है आपका, इज 8560 इज डिविजिबल बाय 10। तो अभी तक तो आप देखो डिवाइड करे थे, अब आप देख के तुरंत यहाँ पे देखोगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे हम, अगर वो 0 है तो हम कहेंगे यस। तो इसमें 0 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल है। देखिए, अब और हम बताएंगे एक और डिविजिबिलिटी बाय 5। तो नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर दोज दैट एंड्स विद आइदर 0 और 5। मतलब ऐसे नंबर जिनके एंड डिजिट, वंस प्लेस की जो डिजिट है, या तो 0 है या 5 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको इस तरह समझेंगे, देखो, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ 5 लिख लेते हैं हम। देखो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड सो ऑन। आप 5 ऐड करते जाओ तो आप क्या एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो? देखो, 5 0 5 0 5, वंस प्लेस पे एंड डिजिट जो है 5 0, ये एक आ रहा है आपका। तो आप देख रहे हो कि जितने भी मल्टीपल है वो सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर, उसकी एंड डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट अगर 5 है या 0 है तो 5 से डिविजिबल होगी। सपोज करो, जैसे आपका नंबर है 5 3 4 9 1 2 5, तो ये 5 से डिविजिबल है, यस। क्यों? क्योंकि इसकी जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 5 है। या हम लिखें 1 2 5 9 2 3 4 0, यहाँ भी देखो 0 है, तो ये तो 5 से भी है और 10 से भी होगी, क्योंकि हमने भी बताया था कि 0 पे है अगर लास्ट, तो वो 10 से भी होगी और ये 5 से भी होगी। तो 5 से भी होगी और 10 से भी होगी। ठीक है, तो अब है आपके क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर लेस देन 399 दैट इज डिविजिबल बाय 5। आपको 399 से छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब 300
99 के क्लोज होना चाहिए जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आपका या तो 0 हो वंस प्लेस पे या 5 हो। 0 होने से तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, जो दूर हो जाएगा इससे छोटा है आपको यहाँ 5 कर देते हैं हम, तो आंसर आपका है 395। ये सबसे बड़ी हो गई, 390 से तो बड़ी हो गई। अब है आपका इज 8560 इज डिविजिबल बाय 5। हम फिर ये वाली डिजिट देखेंगे, यहाँ 0 है तो हम कहेंगे यस। तो अब देखो आपके लिए कितना इजी हो गया है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। तो नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 आर दोज दैट एंड्स विद 0, 2, 4, 6 एंड 8। ऐसे नंबर जिनके जो एंड डिजिट है, जो एंड हो रहे हैं, वहां पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, लैक्स में हो चाहे, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझेंगे, देखो मल्टीपल ऑफ 2 इसमें भी लिख के देखते हैं। तो आप देखोगे एक पैटर्न बनेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2 ऐड करते जाएंगे 26 एंड सो ऑन। तो आप देखो 2, 4, 6, 8, यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, आगे भी करोगे तो 8 आएगा। एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आराम से, जैसे आप कोई नंबर लिखो 99992, तो ये डिविजिबल है, यस। अगर हम लिखें 1118, ये डिविजिबल है, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 है और ये इवी नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, पूरा नंबर हो जाएगा, आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो। अब है इज 682 डिविजिबल बाय 2। तो आप देखो ये प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 2 है, इवी नंबर, तो यस। अब है इज 8560 डिविजिबल बाय 2, यस, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ भी लिखेंगे हम यस। नेक्स्ट है आपका राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन 399 एंड 411। तो अगर आप 399 कहोगे तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है 9 है ना। तो इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि इनके दोनों के बीच में करने हैं, नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 400। फिर 2 ऐड करते जाएंगे, 402, 404, 406, 408, 410, यही होगा लास्ट। उसके बाद तो बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक करेंगे हम, ठीक है। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। तो इफ नंबर्स फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। करें लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो अगर हम 4 के मल्टीपल लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होंगे, 4, 8, आपका हो जाएगा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। तो अगर आप देखोगे इसमें कोई पैटर्न बन रहा है। अगर आप कहोगे देखो यहाँ पे 4, 8, 12, यहाँ पे अगर वंस प्लेस देखें तो 2, 4, 8, 2, 6, यहाँ पे देखो 4, 8, 2, 6, तो आप कहोगे हो सकता है वंस प्लेस पे होने से हो जाएगा डिविजिबल। तो आप एग्जांपल लेके देख लो। अगर हम 2 की बात करें तो अगर हम 12 लेते हैं तो ये तो डिविजिबल है, लेकिन अगर हम 22 ले तो ये तो नहीं आता इसकी टेबल में, ये तो डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब लास्ट डिजिट से तो नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लो, आप 16 ले लो, ये डिविजिबल है लेकिन 26 नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट नहीं होगा, आपको लास्ट 2 डिजिट देखने होंगे। अगर वो डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो आप लिखते हो 34932, तो आप देखोगे 32 जो लास्ट डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है 4 से। अगर हम लिखते हैं 99480, इसमें भी देखो लास्ट 2 डिजिट है जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो हम इसको भी कहेंगे कि ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या मैटर करता है, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब है फाइंड नंबर बिटवीन 330 टू 340 दैट आर डिविजिबल बाय 4। तो अगर हम देखें 330 में 30 लास्ट के 2 डिजिट देखें तो 30 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब 330 से बड़ा नंबर है। तो देखो 332 है जो कि डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 32 4 की टेबल में आता है। अब 4 4 ऐड करते जाओ, आपका हो जाएगा 336।
और 340 तो इसमें आया ही है, इनके बीच के बताने हैं आपको, तो ये दो नंबर आ गए आपके। नेक्स्ट है आपका फाइंड नंबर बिटवीन 1730 एंड 1740 दैट आर डिविजिबल बाय 4। ये 40 है आपका, 30 यहाँ पे नहीं है। तो देखो ये भी सेम है, लास्ट की डिजिट 30 है, तो ये तो आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी, 32 होगा इसके बाद। तो हम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, 732 और 1736 और 40 तो यहाँ पे दिया ही हुआ है आपका। नेक्स्ट है फाइंड नंबर बिटवीन 2030 टू 2040 डिविजिबल बाय 4। तो इसमें भी सेम करेंगे हम, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लिखेंगे 2032 एंड 2036। अब आप इसमें क्या कॉमन देख रहे हो, देखो लास्ट की दो डिजिट सबकी सेम है, ये चीज सब में आपने ऑब्जर्व की होगी, और जो दो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है। अब आपका इज 8536 इज डिविजिबल बाय 4, तो यस, क्योंकि देखो लास्ट में 36 है, क्योंकि 4 की टेबल में आता है, हम लिखेंगे यस। तो इसी पे आपके देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, ओनली द लास्ट टू डिजिट मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट के दो डिजिट मैटर करते हैं अगर हम जब डिसाइड करें कि नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। दूसरा है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये तो हमने अभी करा है कि लास्ट टू डिजिट अगर उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है 4 से डिवाइड होगा, तो पूरा नंबर जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ द नंबर ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर फॉर्म बाय लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। इसका उल्टा हो गया ये कि अगर नंबर डिविजिबल है तो लास्ट टू डिजिट भी डिविजिबल होंगी, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया। डू यू एग्री? यस, हम एग्री हैं इस बात से, अभी हमने देखा है एग्जाम्पल के थ्रू। अब है आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। 4 की तरह 8 का भी डिफरेंट है, 4 में आपने लास्ट 2 डिजिट देखी थी, इसमें लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिविजिबल होगा, तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, 3 4 8 7 2 0। तो देखो आप ये यहाँ पे आपका ये 72 जो है ये 3 डिजिट है, ये 8 से डिविजिबल होंगी, तो हम लिखेंगे यस। आप और कोई भी नंबर ले सकते हो, आप ले सकते हो 7 4 8 9 और 168। ये भी देखो 8 से डिविजिबल होंगी, तो नंबर डिविजिबल होगा 8 से, ठीक है। तो इसमें है देखो, फाइंड नंबर बिटवीन 120 एंड 140 दैट आर डिविजिबल बाय 8। तो 120 को अगर आप देखोगे तो ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसके 8 8 ऐड करके हम ऐसे नंबर निकाल सकते हैं, 8 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, ये भी तो 8 का मल्टीपल है, तो आपका आ जाएगा 128 और इसमें 8 136 और उसके बाद आपका इससे बड़ा आएगा नंबर, तो यही दो नंबर होंगे। नेक्स्ट होगा आपका फाइंड द नंबर बिटवीन 1120 एंड 1140 दैट आर डिविजिबल बाय 8। तो इसमें भी आप देखोगे लास्ट 2 डिजिट यही है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट जो 3 डिजिट है ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 1128 और 1136। थर्ड में भी देखो यही सेम है, तो आप इसमें लिखोगे 3128 एंड 3136, 8 ऐड, क्योंकि ये भी डिविजिबल होगा, 120 है लास्ट में। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लास्ट 3 डिजिट सब में सेम है और जो सारी हैं ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अच्छा है, चेंज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 8560 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 8। आपको इसकी ये 2 डिजिट चेंज करनी है ताकि रिजल्टिंग नंबर जो है वो 8 का मल्टीपल हो। तो देखो ये वाला जो नंबर है ये इटसेल्फ 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 की टेबल में 56 आता है, 3 डिजिट देखेंगे हम, है ना। तो हम 8 ऐड करके नेक्स्ट इसका मल्टीपल निकाल के देख लेते हैं, तो 8 इसका नेक्स्ट मल्टीपल होगा 8568। तो अभी तो इसमें 6 तो अपनी जगह पे, ये आपको दोनों डिजिट चेंज करने हैं, इसमें 8 और ऐड कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 16 1 और ये 7 8 5। आप कहोगे अभी भी 6 है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें और एक ऐड कर दो एक बार 8,
तो आपका आ जाएगा 41858। तो आपका आंसर आ जाएगा 8584। देखो दोनों डिजिट चेंज हो गई हैं इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था और बहुत यूजफुल है आपके लिए। अब देखिए, कंसीडर दी स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको। ओनली द लास्ट थ्री डिजिट मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। आपको कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट की 3 डिजिट मैटर करेंगी ये डिसाइड करने के लिए कि नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 नंबर्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका उल्टा है। इफ द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो कह रहे हैं कि ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप देखोगे लास्ट के 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होंगे। कह रहा है डू यू एग्री? यस, हम एग्री करते हैं, अभी हमने देखा है। तो ये थे आपके इतने ही है डिविजिबिलिटी टेस्ट, और भी हैं लेकिन आपकी कोर्स में भी इतने ही है। अब इसको देखो, मैंने ना समराइज कर दिया आपको, ताकि आपको ये टेबल अगर लर्न हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, 2 के लिए लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई एक होनी चाहिए, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 होनी चाहिए। ये टेबल आपके समराइज कर दिए मैंने ताकि आपको इजी रहे। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिगर इट आउट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।